प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पिछला हफ्ता हमारी पूरी क्लासेस बंद रही। वजह थी, पहले होली थी, गाँव से मैं 2 दिन लेट आया। उसके बाद में किसी खास प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसके चलते थोड़ा सा वीकेंड पे इस बार ज़्यादा काम था। तो पूरे हफ्ते थोड़ी छुट्टियां थी, ऑफलाइन क्लासेस बंद थी, तो सारी चीज़ें छोड़ के, सारी क्लासेस छोड़ के कुछ बहुत बहुत खास बना रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा काम चल रहा था। बट फाइनली अब से क्लासेस आपकी डेली के डेली आएंगी, आपको डेली की डेली मिलेंगी। तो सभी लोग लगातार जुड़ जाइए। आपकी अपनी वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस दोबारा से स्टार्ट हो गई है और बेहतरीन ढंग से आपकी ये चलेगी। आज हमारी अगर हम बात करें क्लास कौन सी है दोस्त, तो हमारी क्लास नंबर है आज 48, डे 48 है। एंटोनिम्स की क्लास नंबर 7 है, वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस। अभी हमने वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस पे फ्लिपकार्ट पे एक सेल भी रखी थी, जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत सारी बुक्स ऑर्डर की और अभी एट प्रेजेंट सारा स्टॉक भी खत्म हो गया आई गेस। बाकी कॉम्प्रिहेंशन वाली किताब अभी भी आपको मिल रही है, तो आप फ्लिपकार्ट से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत जल्दी वो भी आपकी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। बाकी होली के टाइम पे हमारे वीओडी बैच पे भी ऑफर चला था, बाकी अभी ऑफर एंड हो गया है, लेकिन बैच अभी भी जबरदस्त है, शानदार है। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करनी है, पूरी की पूरी ग्रामर पढ़नी है, पूरी वोकैब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, तो आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं। आरजी विक्रमजीत ऐप पे ये बैच अवेलेबल है। शुरुआत करेंगे भाई आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला जो वर्ड है दैट इज कोर्स। कोर्स क्या होता है भाई? कोर्स, देखो कोर्स एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कोई खुरदरी सी चीज, मतलब कोई भी चीज ऐसी जो प्लेन ना हो। जो चीजें प्लेन नहीं होती है, थोड़ी खुरदरी होती है, उसी को बोल देते हैं कोर्स। तो कोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा? रफ। रफ कैसे याद रखोगे भाई? कार से सड़क खुरदरी हो जाती है, तो कार कोर ऐसे करके याद रखेंगे। सो कार से सड़क खुरदरी हो जाती है, सो कार कोर्स इस तरीके से याद रखेंगे। बाकी भाई मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं, वोकैबुलरी या कोई भी चीज जब भी आप याद करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आपके अपने माइंड सेट से ये हटाना है कि आप याद कर रहे हैं। आपको जस्ट उस चीज को बड़े प्यार से देखना है। अगर ये शब्द आपको याद करना है तो आप इस शब्द को बड़े प्यार से देखो, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा उस शब्द को बोलो, और बोलने का मतलब ये नहीं है पीछे पड़ जाओ उसके, कोर्स 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 कोर्स, वो ऐसे याद नहीं होगा। प्यार से, मतलब किसी भी चीज को बड़े आराम से, ठीक है। अगर जैसे रफ, अगर आप इस सबको ऐसे पढ़ोगे, रफ खुरदरा रफ खुरदरा रफ खुरदरा रफ खुरदरा रफ खुरदरा, फायदा नहीं होगा। आराम से, रफ रफ यानी कि खुरदरा, रफ यानी कि खुरदरा, इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप क्लास जिस टाइम पे देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बार कमेंट बॉक्स में लिखें, उससे भी आपको बहुत फायदा रहता है। आगे अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें भाई, देखो बटरी, बटर जानते हैं आप सभी, जानते होंगे मक्खन, हम कहते हैं कैसे मक्खन लगा रहा है, बटर लगा रहा है। बटर से चीजें कैसी हो जाती है? चिकनी। तो बटरी का मतलब क्या हो जाएगा? मक्खन जैसा हो, चिकना हो कोई, सो उसको बोल देते हैं म्यूल्ड। म्यूल्ड का मतलब होता है कोई चीज एकदम जो बारीक पिसी हुई है, उसमें खुरदरापन नहीं है, एकदम बहुत बारीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो आपने MUL अगर पढ़ोगे, मल, आप कहते हैं ना किसी चीज को एकदम मल दिया, रगड़ दिया ढंग से। मल दिया यानी कि किसी चीज को बहुत पीस दिया, मुलायम कर दिया, है ना। स्मूथ, स्मूथ तो बहुत सिंपल सा वर्ड है। जब चीजें बहुत आपकी सही तरीके से चल रही हो, मुलायम तरीके से चल रही हो, कोई वस्तु कोई ऐसी है जिसको हम देख मतलब टच करके कहें यार बड़ा स्मूथ है ये, तो सो स्मूथ वही होता है, ठीक है। और एक है आपका पल्वेराइज्ड। पल्वेराइज्ड का मतलब भी किसी चीज को एकदम बारीक से आपने पीस दिया है, ये आपका थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड शब्द होता है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज सेन। सेन, सेन, सेन को कैसे याद रखेंगे भाई? देखो सेन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, समझदार। बहुत सिंपल सी बात है, सेन का मतलब समझदार। सेन का मतलब समझदार, हैविंग अ हेल्थी माइंड नॉट मेंटली इल, जो समझदार हो, जो मेंटली इल ना हो। याद कैसे रखोगे? सेन को आप ऐसे शांत 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 ऐसे याद रख सकते हैं। और शांत रहने वाले लोग कैसे होते हैं? समझदार होते हैं। शांत रहने वाले लोग कैसे होते हैं? समझदार होते हैं। अच्छा, आपने एक वर्ड और सुना होगा, इनसेन। इनसेन का मतलब होता है मूर्ख, पागल। तो जब इसी शब्द के आगे इन लग जाता है तो उसका एंटोनिम बन जाता है। तो इनसेन अगर आपको याद है तो वहां से आप सेन को भी कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड दे रखा है पैरानॉइड। पैरानॉइड का मतलब होता है सनकी किस्म का आदमी, ठीक है। जो, अब कैसे याद रखोगे इसको? पैरा, पैरा का मतलब है मतलब अलग, दूसरों पे। जैसे हम कहते हैं ना पैरासाइट, पैरासाइट जो दूसरों पे जीवित रहते हैं। पैरा यानी कि गैर, पराया। तो जो
मतलब जो इस टाइप का आदमी है जो पराई चीजों पे संदेह करता है, हर चीज पे मतलब संदेह कर रहा है, पराया समझ रहा है, अपना किसी को नहीं मानता है, वो हर चीज पे संदेह करता है, तो संदेहात्मक कोई चीज, पैरानॉइड कह सकते हैं, थोड़ा सा सन की किस्म का व्यक्ति। क्रेजी, ये तो बहुत आसान शब्द है, समझते होंगे। इनसेन अभी बताया था मैंने, सेन के आगे इन लगा दिया है बस। एक है मैनियाक, आपने रूट वर्ड जब हम पढ़ते हैं वहां पे पढ़ते हैं मैनिया, बहुत सारे, क्लेप्टोमेनिया हो गया, ठीक है, चोरी करने का जो होता है, तो बहुत सारे हम मैनिया पढ़ते हैं। मैनिया का मतलब होता है सनक, और मैनियाक का मतलब हो जाता है सनकी या उन्मादी। एक वर्ड दे रखा है एबेरेंट, एबेरेंट का मतलब होता है असामान्य, जो सामान्य से हटके है, जो थोड़ा अलग है, सो असामान्य, एबेरेंट। अगर हम बात करते हैं अगले वर्ड की, तो अगला आपका वर्ड है डेसिकेट। डेसिकेट कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जिसमें, जिसके अंदर मतलब मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, सूखा हुआ एकदम है, ठीक है। सो डेसिकेट करना मतलब किसी चीज को, सूखी नहीं लिखेंगे, सुखाना, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी को करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो कोई भी चीज को बेसिकली क्या करना, सुखाना, क्या कहलाता है, डेसिकेट करना। सो डेसिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, सुखाना, किसी भी चीज को क्या करना मेरे दोस्त, सुखाना, ठीक है। अगर किसी चीज को कोई सुखा रहा है तो क्या कर रहा है, डेसिकेट कर रहा है। कैसे याद रखेंगे, अब देखो, आपने एक वो टर्म सुनी होगी, बीगी बिल्ली, लेकिन जो देसी कैट होती है ना, वो बीगी बिल्ली नहीं होती है, वो सूखी बिल्ली होती है, तो बस याद हो जाएगा डेसिकेट। तो डेसिकेट को ऐसे याद रख लेंगे, देसी और केट। देसी केट हमेशा सूखी रहती है। अब आप कहोगे सर ये क्या ट्रिक हुई, देसी केट सूखी क्यों होती है, क्योंकि भाई ध्यान रखें, क्योंकि वो बीगी बिल्ली नहीं है। देसी बीगी बिल्ली क्या होती है, डरपोक किस्म का एक तरीके से, और देसी कैट कैसी होती है, जो बिल्कुल नहीं डरती है। तो देसी कैट बीगी बिल्ली नहीं है, बीगी बिल्ली नहीं है इसका मतलब है वो सूखी बिल्ली है, और सूखी यानी कि किसी चीज को सुखाना। सो डेसिकेट यानी कि देसी कैट से याद रख सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक है, याद हो जाएगा आप लोगों को। आगे देखेंगे इसके अगर एंटोनिम देखें, हाइड्रेट करना। बेटा सुखाने में पानी को अलग करेंगे, हाइड्रोजन से बनता है पानी, H2O, याद है ना आप लोगों को साइंस में। सो हाइड्रा का मतलब ही बेसिकली हो जाता है पानी से। सो हाइड्रेट करना यानी किसी चीज में पानी डालना, जल देना। मॉइस्चराइज करना, मॉइस्चर क्या होता है, किसी चीज के अंदर मॉइस्चर आ गया यानी कि सीलन आ गई, तो मॉइस्चराइज करना यानी कि किसी चीज में नमी लाना, ठीक है। डैम्प, डैम्प हम कहते हैं ना, बारिश हो गई डैम्प बन गया, डैम्प बन गया मतलब है कि वहां पे भाई गड्ढा बन गया, पानी भर गया है। डैम्प कोई भी चीज है, इसका मतलब है गीली है एकदम, ठीक है। एक है मॉइस्टन, मॉइस्चराइज करना भी एक वर्ब होती है, और एक वर्ब होती है मॉइस्टन, सेम ही होते हैं दोनों लगभग। इसका मतलब भी होता है किसी चीज को गीला करना। एक आपका ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिडिफाई का मतलब भी होता है नमी देना किसी चीज को। एक है आपका मिस्ट, मिस्ट का मतलब बेसिकली क्या है, किसी चीज पे छिड़काव करना, जैसे ओस होती है ना, ओस के तरीके से किसी चीज पे डाल देना। मिस्ट, फॉग, ओस, छिड़काव, वही होता है ये, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है एल्जिड। क्या है, एल्जिड, एल्जिड, एल्जिड। एल्जिड का मतलब होता है ठंडा एकदम। कैसे याद रखेंगे, आपने एलजी देखा है, अब आप कहोगे एलजी क्या, जिसको एलगी हम बोलते हैं उसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन एलजी भी होता है। सो आप चाहें तो इसको एलगी बोल सकते हैं, काई जो होता है, आप चाहें तो इसको एलजी बोल सकते हैं। सो एलजिड एलजी, एलजिड एलजी, ऐसे याद रख लेंगे। काई, और काई जो होती है हरे रंग की, जहां पानी में जम जाती है, आपको पता है वो कैसी होती है, शीतल होती है, ठंडी होती है, बस। सो एलजिड का मतलब क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सो एलजी यानी कि काई हमेशा कैसी रहती है, ठंडी रहती है। सो एलजिड बेसिकली क्या हो जाएगा, ठंडा, शीतल, याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। आगे देखें, अगला वर्ड देखेंगे भाई, इग्नियस। इग्नियस का मतलब होता है जिसके अंदर आग हो, इग्नियस। जहां पे भी ये IGN वर्ड आएगा वहां पे ये आग को ही दिखाएगा, तपते हुए को दिखाएगा। एक वर्ड दे रखा है अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब क्या होता है, देखो अर्डेंट का एक तो मीनिंग होता है पर्सन के लिए, अगर कोई पर्सन है, अर्डेंट का मतलब होगा वो किसी चीज को लेके अड़े गए, एकदम कट्टर टाइप का। और अर्डेंट वैसे भी आप कह सकते हैं, कट्टर अगर कोई है तो उसके अंदर कुछ आग लगी हुई है, उसके दिल में, उसके दिल में कुछ है, ठीक है, अर्डेंट। एक वर्ड दे रखा है सिजलिंग, सिजलिंग का मतलब भी जलनी है, जो जल जाए आसानी से। एक दे रखा है स्वेल्टरिंग, स्वेल्टर मतलब एकदम तपता हुआ, पसीना आता हुआ, स्वेल्टरिंग। एक वर्ड है स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मतलब भी होता है एकदम जलता हुआ, जिसके अंदर एक मतलब जैसे गर्मी है ना, मतलब स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग हीट का मतलब ये है इतनी तेज धूप पड़ रही है, बहुत ज्यादा। सो स्कॉर्चिंग, स्वेल्टरिंग, सिजलिंग, अर्डेंट, इग्नियस, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज रिकंडाइट, रिकंडाइट, रिकंडाइट। रिकंडाइट का मतलब होता है गुप्त, गुप्त। देखो आपको ये वर्ड दिख रहा है, आपको कौन, कौन का मतलब है कौन, कोई नहीं जानता कौन,
कौन यानी कि गुप्त है, पता ही नहीं है कौन। सो रिकंडाइट का मतलब क्या हो जाएगा, गुप्त। ऐसे याद रखेंगे भाई इसको, नॉट नोन अबाउट और अंडरस्टूड बाई मेनी पीपल, जिसके बारे में किसी को समझना हो, सब ये पूछे कौन कौन, अरे कौन, अरे कौन, अरे कौन, अरे कौन, अरे कौन। तो जिसके बारे में सब ऐसे पूछे अरे कौन, अरे कौन, सो अरे कौन डाइट, अरे कौन डाइट, यानी कि किसी को कुछ नहीं पता है, गुप्त है, गुप्त है। याद रह जाएगा, बार बार मेरी तरह बोल के देखोगे तो याद आसानी से हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बाकी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें, आपको याद हो जाएगा। और एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आप में से कितने लोगों ने जो ऑफर हमने चलाया उसका फायदा लिया, ठीक है। सो रिकंडाइट का मतलब कंसील करना या छुपा हुआ। तो देखो कंसील करने का मतलब भी क्या होता है, छुपाना, ठीक है। और कंसील में भी आपका बेसिकली क्या रखा है, अरे कौन कौन कौन, रिकंडाइट, अरे कौन कौन, ठीक है। ऐसे कौन से यानी कि गुप्त है कोई चीज। एंटोनिम्स देखेंगे, देखो कौन यानी गुप्त है, गुप्त है तो समझ नहीं आएगा, तो एंटोनिम में ऐसी चीजें आ जाएंगी जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, समझ आने लायक हो। एक वर्ड दे रखा है फैथोमेबल। फैथोमेबल का मतलब है जिसको समझा जा सके, जिसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके, फैथोमेबल। एक है परस्पिक्यूजियस। परस्पिक्यूअस, परस्पिक्यूअस का मतलब भी क्या होता है, एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। अब आपने एक वर्ड पढ़ा होगा पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव जैसा ही ये शब्द आपको लग रहा है। पर्सपेक्टिव का मतलब आपकी समझ, सोच, एक आपका नजरिया। तो नजरिया है तो चीजें स्पष्ट है। सो पर्सपिक्यूअस यानी कि जहां पर पर्सपेक्टिव आपके पास है तो आप पर्सपिक्यूअस हो जाओगे, ठीक है। आगे देखोगे कॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी की समझ, अंडरस्टैंडिंग। सो कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल, जिसको समझा जा सके, समझने लायक, ठीक है। एक है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या है, एकदम क्लियर है, ऑब्वियस है भाई, ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, स्पष्ट है। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड दे रखा है डिवियस। डिवियस का मतलब होता है जो धोखा दे दे, चालाक हो, एकदम चालाक, चालू, बिहेविंग इन अ डिसऑनेस्ट और इनडायरेक्ट वे। चालाक जो होता है बहुत, उसी को बोल देते हैं बेसिकली क्या, आपका डेवियस, चालाक, ठीक है। चालाक कैसे याद रखोगे, अरे देवी जी बहुत ही चालाक हो आप तो, है मंडी से टिकट लेंगे देवी जी, बहुत चालाक हो। सो डेवियस यानी कि चालाक, डेवियस यानी कि चालाक, डेवियस यानी कि चालाक। सो देवी जी जो होती हैं घर में ये बड़ी चालाक होती हैं, बच के रहना देवी जियों से, है ना, समझ रहे हो। बाकी किसी से बचो ना बचो, अगर देवी जियों से जीवन में बच गए तो काफी कुछ बच जाओगे आप जीवन में, है ना। डिवियस अगला आपका वर्ड, इसके एंटोनिम्स अगर देखेंगे तो डिवियस यानी चालाक, जो कम बोले, जो बातों को बड़ा सोच समझ के बोले, है ना। एक है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब है सीधा साधा, स्पष्ट बोलने वाला। आउट स्पोकन मतलब हर चीज को आउट, बाहर बोल देता है। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट का मतलब भी होता है एकदम सीधा साधा, मुन्ना टाइप का, है ना। सिंसियर, सिंसियर का मतलब भी क्या होता है, बड़ा ईमानदार सा है, बड़ा सरल सा आदमी है। स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेट सीधा। कैंडिड, कैंडिड फोटो खिंचवाते हैं ना, बिना झिझक के, बिना झिझक क्या, क्लियर जो होता है, मतलब जिसमें कोई बनावट नहीं है, वो होता है कैंडिड, ठीक है, कैंडिड। अगला आपका वर्ड है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होगा, कॉर्पुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा, ठीक है। ओबीज, सो ओबीज का मतलब बेसिकली कॉर्पुलेंट। कैसे याद रखेंगे, एक तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, CORP आपको दिख रहा है, बस इसमें आपको SE लगा देना है। कॉप्स, कॉप्स का मतलब क्या होता है, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। और आपने अक्सर करके देखा होगा डेड बॉडी, जब किसी आदमी की मृत्यु वगैरह हो जाती है, आपने जैसे हम बचपन में देखते थे, कभी नाले वगैरह में किसी की लाश बहते हुए आ गई, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा मैंने मतलब कई बार देखा, एक दो बार, तो वो फूल जाती है, डेड बॉडी फूल जाती है, मोटी हो जाती है। सो कॉप्स बनने के बाद कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। एक तो ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी सिंपल ऐसे भी याद रख लो कि कार पर पेंट कर दिया, कॉर्प्यूलेंट, कार पर पेंट, कॉर्प्यूलेंट, कार पर पेंट, कॉर्प्यूलेंट, कार पर पेंट, कॉर्प्यूलेंट, कार पर पेंट, यानी कि कार पर पेंट करके कार को कैसा कर दिया, मोटा बना दिया भाई साहब, मोटा पेंट कर दिया। एंटोनिम्स देखेंगे, स्लाइट, स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, छोटा, 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 स्लाइट। लीन, लीन पतला, लीन जो होता है ना बड़ा पतला होता है कोई भी बंदा, जैसे मैं हूं, ठीक है। एक है अटेन्यूएट, देखो वर्ब होती है अटेन्यूएट, अटेन्यूएट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, और वहीं से एडजेक्टिव बना आपका अटेन्यूएटेड। अटेन्यूएटेड का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली किसी को पतला बना दिया गया, छोटा कर दिया गया, कम कर दिया गया। इमेसिएटेड, इमेसिएटेड का मतलब भी क्या होता है, दुबला पतला, इमेसिएटेड यानी कि दुबला पतला। थिन तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, थिन का मतलब भी क्या होता है, पतला दुबला। आगे अगला आपका वर्ड है इंचेंटिंग।
इंचेंटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जो आपको चैट करने के लिए बुलाए, चैंट, देखो चैंट का मतलब होता है मंत्र वगैरह बोलना, एक तो यहां से याद रख सकते हैं, चैंट वगैरह होता है मंत्र वगैरह बोलना। सो इंचेंटिंग का मतलब हो जाएगा मंत्र मुग्ध कर लेना, चैंट करना मंत्र बोलना, इंचेंट करना यानी कि मंत्र मुग्ध करना। इंचेंटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, मोहक, जो आपको मोह ले, जो आपको मंत्र मुग्ध कर ले, इंचेंटिंग। ठीक है, सो इंचेंटिंग, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, वैसे याद रख लेंगे, चैंट यानी कि मंत्र मुग्ध करना, चैंट यानी कि मंत्र मुग्ध। ठीक है, इस तरीके से। एंटोनिम्स की बात करेंगे, सो बोरिंग, डल, बोरिंग, मजा नहीं आया है ना, बोरिंग। रिपल्सिव, जिससे हेट की जाए, नफरत की जाए। टीडीएस, टीडीएस का मतलब क्या होता है, जो थका दे। मैंने उस दिन ट्रिक भी बताई थी, आपके अकाउंट से टीडीएस कटता है जब सैलरी आती है, तो टीडीएस बड़ा बोरिंग सा लगता है, उबाऊ सा। एक है रेपेलेंट, रेपेलेंट का मतलब है जिसको देख के घृणा हो, प्रतिकूल टाइप का जो होता है, उबाऊ जो होता है। अगला आपका वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी वही होता है जो अभी एंटोनिम में पढ़ रहे थे, घृणित। ठीक है, वेरी बैड और अनप्लेजेंट, जिससे नफरत की जाए, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। ठीक है, भद्दा, घृणित, जिससे घृणा की जाए। सो एबोमिनेबल को कैसे याद रखेंगे, अब ओमनी वैन में चलना बड़ा भद्दा लगता है लोगों को आजकल। पहले ओमनी वैन बड़ी चलती थी, आपने देखा होगा, सारी किडनैपिंग में ओमनी वैन काम आती थी, लेकिन आजकल ओमनी वैन में कोई नहीं चलता है। आजकल तो लोग पता नहीं कौन सी गाड़ियां ला रहे हैं ना, बड़े बड़े पोर्स वगैरह, पता नहीं कौन से ब्रांड आ गए। ठीक है, सो ओमनी वैन को अब कोई नहीं पूछता आजकल, सो ओमनी वैन में चलना बहुत भद्दा लगता है। बाकी अगर इसके एंटोनिम्स देखें तो देखो अभी क्या था, घृणित था। घृणित के एंटोनिम में क्या हो जाएगा, जिस चीज को आप एक्सेप्ट कर लें, अच्छी लगे जो आपको, तो एक्सेप्टेबल, मान्य हो गई। एडमायरेबल, एडमायर करने का मतलब क्या होता है, किसी को चाहना, किसी की प्रशंसा करना, एडमायर करना। डिलाइटफुल, डिलाइट यानी कि देखो, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश, और डिलाइटफुल का मतलब होता है जो आनंद दे, जो आनंददायक हो। डिजायरेबल, डिजायर का मतलब होता है सपना, और डिजायरेबल का मतलब है जो सपना देखने लायक हो। जिसके बारे में आप सपना देखते हैं तो वो डिजायरेबल है कि नहीं है, हैं? जिसके बारे में सपना आप देख रहे हो तो डिजायरेबल तो होगी ही। ठीक है, सो डिजायरेबल। बाकी भाई देखो, डिजायरेबल। अगला आपका वर्ड है असिस्ट। आपने वर्ड सुना होगा, असिस्टेंट है, ये तो मेरा असिस्टेंट है यानी सहायक है। असिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सहायता करने वाला। मतलब सॉरी, असिस्टेंट का मतलब सहायता करने वाला, तो असिस्ट का मतलब सहायता करना। सो असिस्ट का मतलब हो जाएगा हेल्प करना, मदद करना। तो टू हेल्प यानी कि मदद करना, असिस्ट करना, यहीं से आपका क्या बन जाता है, असिस्टेंट, असिस्टेंट बन जाता है। असिस्टेंस नाउन होता है, असिस्टेंट एडजेक्टिव होता है, और असिस्ट आपका वर्ब होता है। ठीक है, अगर एंटोनिम्स देखेंगे सो तो काउंटर एक्ट करना। काउंटर एक्ट का मतलब है, काउंटर का मतलब है अपोजिट, और एक्ट का मतलब है विरोध, मतलब कोई भी एक्शन। तो काउंटर यानी कि विरोध, और एक्ट यानी कि कोई एक्शन, तो विरोध में एक्शन लेना यानी कि विरोध करना। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट करना हम कहते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई यानी कि बाधा आ गई। सो ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी कि बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी कि बाधा डालना। हिंडर करना, हिंडर, हिंडर करने का मतलब भी होता है किसी चीज में बाधा डालना। आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक आपने सुना होगा, एक एप्लीकेशन चलता है टिंडर। टिंडर पे क्या होता है कि अगर आपने कभी डाउनलोड नहीं करा है तो करना भी मत, और अगर बाई चांस किया है बदतमीजी दिखा के तो अभी डिलीट भी कर देना। टिंडर विंडर ये सब बकवास चीजें हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है जो कि कुछ लोग जस्ट दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए आजकल इंडिया में ले आए हैं। वेस्टर्न कल्चर की कुछ चीजें अगर अच्छी हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें खराब भी हैं। तो ये सब बकवास चीजें हैं, बाकी आपका काम है वोकैबुलरी याद करना। और जैसे कि मैं हमेशा करता आया हूँ, कोई रील आपकी वायरल चल रही है, कोई भी चीज अगर वायरल है, सो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिन चीजों में आप फंसे रहते हैं, चाहे इंस्टाग्राम रील्स हो गई, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, मैं मतलब मैं नहीं भी बनाऊं ना, ईमानदारी से अगर मैं रील नहीं बनाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रील देखना छोड़ दोगे। पहले मुझे लगता था यार रील वील नहीं बनानी चाहिए, इससे बच्चों को गलत आदत पड़ती है। बट फिर धीरे धीरे मेरे को एक बात रियलाइज हुई कि बेटा प्रशांत, अगर तू नहीं बनाएगा तो कोई और बनाएगा, और कोई और फालतू की बनाएगा। उल्टी सीधी बच्चे फालतू की चीजों में लगे पड़े। कम से कम अगर आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब मेरे पास में अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चे मुझे देखना चाहते हैं, तो मैं कुछ ऐसी रील बनाऊं जिससे बच्चों को मजा भी आए और बच्चे कुछ सीख भी जाए। इसीलिए हमने ये वाले शॉर्ट्स पे काम करना शुरू करा, जहां पे इनोवेटिव तरीके से, मीम्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से
हमने आप सभी लोगों को वोकैबुलरी सिखाना शुरू करा। तो ये चीजें हम आगे और भी बड़े लेवल पे करेंगे। अभी एक्चुअली में मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था क्लास के अगले 10-12-15 दिन की बात हो रहा है, 15 दिन मान के चलें, तब तक मैं थोड़ा सा अभी भी बिजी हूँ, क्योंकि एक बड़े खास प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल रहता है, ऑब्वियस सी बात है, वो मेरा ही रहता होगा। अगर मैं अपने लिए कोई खास प्रोजेक्ट, टीम भी साथ लगती है सारी सारी चीज़ें, लेकिन मेरा बड़ा रोल रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सारी चीज़ों से साइड होकर उस पर हम काम कर रहे हैं। बट 10-15 दिन बाद जैसे ही फ्री होंगे तो आप देखोगे आपके लिए इतने इनोवेटिव तरीके से इंग्लिश को मैं करने वाला हूँ। मतलब इंग्लिश को सिखाने को लेके हर तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको जो मिर्च मसाला चाहिए इंग्लिश में, वो मिर्च मसाला भी लेके आने वाला हूँ। बहुत तगड़ा तगड़ा मिर्च मसाला मिलेगा आपको इंग्लिश में। आपको जो चाहिए ना अंदर से थोड़ा सा पुश, वो भी मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, और आपको जो सॉलिड कंटेंट चाहिए वो भी मिलेगा। तो मतलब सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। जस्ट थोड़े दिन इंतजार कीजिए, आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आएंगे तसल्ली से। अभी भी क्लासेस चलेंगी। अभी आज की क्लास तो वैसे मैं छोटी ही रखूंगा, ठीक है, लेकिन कल से परसों से थोड़ी सी क्लासेस को और एक्सटेंडेड करेंगे। 1 घंटे की क्लास लगभग आपको मिल जाए करेगी डेली, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी हो जाए। बाकी रैंकर्स गुरुकुल पे भी भाई हम 16 दिन 16 मैराथन लेके आ रहे हैं सीपी वाले बच्चों के लिए। मैंने मैराथन शुरू करी थी, लेकिन फिर टीम ने मुझे बताया कि सारे टीचर्स लेके आ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए सीपीयू की एक मैराथन लेके उसको ब्रेक दे दिया। क्योंकि जब सारे लोग लेके आ रहे हैं तो सबके साथ चलने में, सारे सब्जेक्ट आपके करवाने में ज्यादा मजा है। मैं सिर्फ अकेली इंग्लिश करा दूं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है तो मैं अकेला लग के आपका पता नहीं क्या क्या करवा देता, लेकिन एक सब्जेक्ट से नहीं होता है दोस्त, सारे सब्जेक्ट। तो इसीलिए हमने वहां पर रोक के उसको रैंकर्स गुरुकुल पे भी आपके लिए 16 दिन 16 मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं, तो मजा आएगा आपको वहां पे भी। बाकी हिंडर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टिंडर जैसे जो ऐप है वो आपकी राह में क्या डाल देते हैं, बाधा डाल देते हैं, बाधा डाल देते हैं। तो टिंडर से हिंडर, हिंडर यानी कि बाधा डालना, टिंडर डालना यानी कि बाधा डालना। अगला आपका वर्ड दे रखा है इंपीड करना। इंपीड का मतलब भी क्या होता है, रोकना, बाधा डाल देना, ठीक है, सो इंपीड करना। अगला आपका है ब्रिडल। ब्रिडल बेसिकली लगाम जो होती है, ठीक है, सो वो भी बेसिकली क्या होता है, आपकी लगाम लगाना यानी कि रोक लगाना। बाकी आज की क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखूंगा, मैंने बताया ही था, थोड़ा सा थका भी हुआ हूँ पूरा दिन काम करके, ठीक है। बाकी भाई वोकैब संजीवनी ऑफर में आपको अवेलेबल थी, अभी आपकी ऑफर फ्लिपकार्ट से तो खत्म हो गया है, लेकिन हाँ, बुक स्केप पे अभी भी आपको 187 में ये मिल जाएगी किताब, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रांति पे अभी भी ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सीपीओ वॉरियर पे बुक स्केप पे 99 वाला ऑफर अभी भी जारी है, आप ले सकते हैं। ज्यादा स्टॉक नहीं बचा है मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत स्टॉक बचा होगा तो आप ले सकते हैं, नहीं तो लगभग सारी किताबों का स्टॉक खत्म हो रहा है। तो अगला स्टॉक आने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो जिन बच्चों को किताब लेनी है टाइम से ले लें, फिर बाद में बोलते हैं कि सर आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। बाकी अवेलेबल हर जगह, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बुक स्केप, हर जगह अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी भाई इंस्टाग्राम पे प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके हमारा हैंडल है, पहले इंग्लिश बाई प्रशांत सर हुआ करता था, हमने अभी चेंज करके प्रशांत सोलंकी इंग्लिश कर दिया। बाकी टेलीग्राम, इन दोनों चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इन पर आपको बहुत सारी कंटेंट जबरदस्त तरीके से मिलता रहता है। बाकी क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर आपका मेरे लिए कोई सजेशन है, कुछ आप चाहते हैं, कोई डिमांड है तो जरूर बताना। क्लासेस का ड्यूरेशन अगली क्लास से आपका बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।